हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू क्लैटफॉर्म। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो देखिए, अगर आपको इंडिया में एलएलएम करना है वन ऑफ द बेस्ट जगह से, तो देखिए सबसे पहला आपका ऑप्शन तो बहुत ऑब्वियस है, जो आता है वो है क्लैट पीजी का एग्जाम। दूसरे नंबर पे आपका एलेट का आ जाता है, तीसरे नंबर पे सीयूईटी आ जाता है। तीनों में से आप कोई भी क्रैक करते हो तो आप बड़े आराम से वहां पे कॉलेज ले सकते हो। लेकिन मान लीजिए बदकिस्मती से नहीं होता है तो जामिया मिलिया इस्लामिया आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन। अब अच्छा ऑप्शन क्यों है? क्योंकि इसकी लोकेशन दिल्ली में है। दिल्ली आप जानते हो देश की राजधानी है। लोकेशनल एडवांटेज आपको वहां पे बहुत ज्यादा मिलने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट आपको मिलेगा। इनफैक्ट देश की सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप एलएलएम करते हो तो आपको वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली में आपके वन ऑफ द बेस्ट लॉ फर्म भी हैं देश के। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। लिटिगेशन करना चाहते हो तो उसका भी भर भर के स्कोप है। और इनफैक्ट इसके अलावा अगर आप टीचिंग की राह पे जाना चाहते हो तो यहाँ ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसकी डिग्री की वैल्यू काफी ज्यादा है। तो आप यहाँ से पास आउट होने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपको अपनी डिग्री की वैल्यू काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। आपके सीवी में बहुत अच्छा लगने वाला है। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, यहाँ की फैकल्टी भी काफी ज्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे जो एलएलएम होता है उसकी ड्यूरेशन 2 साल है। तो 2 साल आपको मतलब एडुकेट टाइम मिलता है काफी सारी चीजें करने के लिए। तो यही सारे रीजंस हैं जो इस यूनिवर्सिटी को काफी ज्यादा खास बना देते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप एलएलएम करने का सोच रहे हो तो इसको आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हो। तो ये तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में हो गया। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका जो एग्जाम है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, कितनी सीट्स हैं, कितना कोर्स का फीस है, रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया यहाँ पे, एटसेट्रा। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे कोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्लैट पीजी देने का सोच रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हो। वहां पे जाके आपको वेरियस क्लैट पीजी के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। और हमारी कोर्सेज की खासियत ये है कि लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगा हमारे कोर्सेज में। इसके अलावा 24/7 आपको पर्सनल मेंटरशिप देखने को मिलेगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा क्रूशियल होता है। इसके अलावा मॉक टेस्ट, जो प्रैक्टिस मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो किताब आपको लगने वाली है प्रिपरेशन के लिए, उसकी हार्ड कॉपी तक आपकी जो एड्रेस है वहां पे पहुंचा दिया। और इतने सारे फीचर्स के साथ हमारे कोर्सेज के जो रेट्स हैं काफी ज्यादा रीजनेबल है। इनफैक्ट आप हमारी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको हमारी डेमो वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, चलिए एग्जाम डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, जो अभी 2025 का एग्जाम हुआ था वो 18 मई को हुआ था। तो आप मान के चलिए कि अगले साल 2026 में अराउंड मई में ये एग्जाम होगा। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है कि आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। बात रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी ज्यादा सिंपल है। वो ये है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि वो 3 ईयर लॉ की है या 5 ईयर लॉ की है। मैटर ये करता है कि जो आपके पास डिग्री है उसमें आपके मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। तो आप बड़े आराम से इस एग्जाम को लिख सकते हो। अब चलिए इस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स अवेलेबल है, यहाँ के कोर्स की फीस क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इनकी 2 वैरायटी आती है एलएलएम कोर्स की। एक होती है रेगुलर और एक होता है सेल्फ फाइनेंस। रेगुलर आपका सस्ता पड़ता है, सेल्फ फाइनेंस थोड़ा सा महंगा पड़ता है। क्योंकि जो रेगुलर वाला है उसमें आपका अराउंड 17,000 18,000 आपका पर ईयर आपकी फीस होने वाली है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 साल का एलएलएम है तो यहाँ पे आपका 35,000 के अराउंड आपकी फीस पड़ेगी रेगुलर वाले कोर्स में। सेल्फ फाइनेंस में आपकी अराउंड 65,000 पर ईयर फीस है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मतलब 2 साल का आपको अराउंड 1,30,000 पड़ने वाला है। और टोटल में आपको 4 सेमेस्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और टोटल सीट्स की जो बात है वो है कि यहाँ पे आपको 60 सीट्स देखने को मिलेगा। 30 आपके रेगुलर वाले में है और 30 आपके सेल्फ फाइनेंस वाले। और इसी से आपको 3 स्पेशलाइजेशंस भी देखने को मिलेगा। पहला है आपका पर्सनल लॉस, दूसरा आपका कॉर्पोरेट लॉस और तीसरा आपका क्रिमिनल लॉ। और तीनों ही स्पेशलाइजेशन में आपको 10-10 सीट्स देखने को मिलेगा ईच प्रोग्राम। तो ये चीज आपके लिए बढ़िया हो गया है कि अगर आपको क्रिमिनल लिटिगेशन में जाना है या जुडिशियल में जाना है तो आप क्रिमिनल ले सकते हो। आपको कॉर्पोरेट लॉ को जाके एक्सप्लोर करना है, फर्म्स में काम करना है, तो आप कॉर्पोरेट लॉ ले सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है ये स्पेशलाइजेशन। और यहाँ की एग्जामिनेशन फीस जो है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस, वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है, विच इज़ 1,000 रुपीज़। अब चलिए गाइज एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जान लेते हैं, विच इज़ द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पे देखिए गाइज, आपको 200 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, जो कि फर्दर डिवाइडेड है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जो पहले के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, वो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब ऑब्जेक्टिव है। जो आपका पार्ट सी है वो आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, मतलब यहाँ पे आपको राइटिंग स्किल्स भी आनी चाहिए। जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं उसमें
एक जो क्वेश्चन है उसका वेटेज 1 मार्क्स है, अगर आप सही करते हो तो 1 नंबर मिल जाएगा, गलत करोगे तो -0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये मार्किंग स्कीम है पार्ट ए और पार्ट बी के लिए। पार्ट सी जो है उसमें आपको 10 लीगल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि सब्जेक्टिव होगा, लॉन्ग आंसर आपको लिखना होगा, 10 में से आपको 6 करने हैं, जिसका वेटेज होने वाला है 60 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 10 नंबर का। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स का आपका बाइफरकेशन क्या हुआ कि यहाँ पे पार्ट ए में आपको 40 क्वेश्चन मिल रहा है फॉर 40 मार्क्स, पार्ट बी में आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं फॉर 100 मार्क्स, और पार्ट सी में आपको 60 मार्क्स का ये पूरा आपका पार्ट सी होने वाला है। टोटल में आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो गया। अब ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आपके पास होगा मात्र 3 घंटे। 3 घंटे में आपको सब कुछ करना होगा। अब चलिए यहाँ पे सेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में आपको पूछा क्या जाएगा। तो देखिए, जो आपका पार्ट ए है इसमें आपका जीके और करंट अफेयर्स आएगा। करंट अफेयर्स मान के आप चलो कि आपको 1 साल का पढ़ के जाना है। जीके के लिए आपको लूसेंट की किताब आप रेफर कर सकते हो, स्टैटिक जीके आपकी हो जाएगी। तो ये आपका पहला पार्ट है, प्योरली जीके एंड करंट अफेयर्स बेस्ड। दूसरा और जो तीसरा सेक्शन है पार्ट बी, पार्ट सी, ये टोटल लीगल बेस्ड है। यहाँ पे लीगल क्वेश्चंस आपको प्योरली देखने को मिले। तो पार्ट बी आपका ऑब्जेक्टिव लीगल क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया, और पार्ट सी आपका सब्जेक्टिव लीगल पार्ट वाला क्वेश्चन हो गया, और ये पूरा आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब चलिए सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पार्ट ए तो मैंने आपको बता दिया, जीके करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। पार्ट बी, पार्ट सी मैंने आपसे बोला लॉ पूछा जाएगा, लेकिन कौन सा लॉ, कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे ये जान। तो देखिए, सब्जेक्ट्स वही है जो कि आपने लॉ स्कूल में पढ़ा है, वही सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। स्क्रीन पे आपको कोर्स दिख रहा होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, टॉर्ट लॉ, लेबर लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, एनवायरमेंट लॉ एंड कंटेम्पररी लीगल इशू। तो ये आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको एम्फसाइज करने की जरूरत है, जो कि मैंने लास्ट कीवर्ड बोला, कंटेम्पररी लीगल इशू। तो इससे आपको पूरे 1 साल में जो इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको क्लैट पीजी के कोर्स में भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको सेम यहाँ पे जामिया में भी करना हो। इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इशू कैसे हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ट्रांसपेरेंसी इशू उठा सकते हो। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस यशवंत वर्मा करप्शन में पकड़े गए, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट कलेजियम की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर उंगली उठाई गई थी, तो वहाँ से एनजेएसी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट कलेजियम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके आपको पढ़ना है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो कि अभी रिसेंट में तमिलनाडु का गवर्नर जो था उसका एक इशू हुआ था। क्या हुआ था कि सरकार बिल पास करती थी लेकिन गवर्नर एसेंट नहीं देते थे, तो काफी टाइम से जितने भी लॉ बन रहे थे वो पेंडिंग रह जाते थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, एक टाइमलाइन बना के दिया कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो गवर्नर है, उनको इस टाइम फ्रेम में करना ही करना है, एसेंट देना ही देना है, डिसीजन देना ही देना है। फिर उसके रिप्लाई में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी सुप्रीम कोर्ट को 14 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पूछती हैं अपने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में। तो उससे आपका आर्टिकल 143 में है शायद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 200 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो कंटेम्प्रेरी लीगल इशूज चल रहा है ये सब आपको पता होना चाहिए। ये तो मैंने आपको बस एग्जांपल दिया। तो ये चीज़ है सिलेबस के बारे में। अब चलिए एग्जाम सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो एग्जाम है ये आपका ऑफलाइन होने वाला है। तो इसके टोटल में 9 सेंटर्स होने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया। स्क्रीन के ऊपर आपको टेस्ट सेंटर दिख रहे हो। अब चलिए रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, क्योंकि ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए ज़्यादा रिजर्वेशन, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिजर्वेशन जामिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मुस्लिम रिजर्वेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो जो 30% ऑफ टोटल सीट्स हैं वो मुस्लिम एप्लीकेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, 10% मुस्लिम वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, एंड 10% सीट्स मुस्लिम ओबीसीज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ पे ओबीसी जो है वो नॉन क्रीमी लेयर की यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए 5% का रिजर्वेशन दिया गया है। इसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एट मैक्स 5% एंड 2 सीट्स यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। और इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एट मैक्स 2 सीट्स यहाँ पे रखी गई। इसके अलावा जो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं, जो भी जामिया के स्कूल से पास आउट हुए हैं, उनके लिए भी 5% का रिजर्वेशन दिया गया है। और यही गाइस पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी है जामिया मिलिया इस्लामिया, एंड यही सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम होनी चाहिए। एंड इन द एंड गाइस, मैं आपको यही रेकमेंड करना चाहूँगा कि आपको अगर एलएलएम करना है तो आप क्लैट पीजी भी तैयारी करते रहिए, आप जामिया की भी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको अच्छी जगह आपको एलएलएम करना है तो आप क्लैट पीजी, एलेट पीजी, इन सबको, सीयूईटी पीजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो उनके लिए आपको प्रिपरेशन करना ही करना है। एंड प्रिपरेशन में अगर आपको हेल्प चाहिए, आपको सप्लीमेंट्स चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपका सुझाव हो, कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके जाइएगा क्लैट पॉइंट को।